जब अल्लाह ताला ने अपनी खलीफात ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को खुशखबरी दी, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब के साथ पूछा, या अल्लाह, क्या आप ऐसे मखलूक को जन्म देंगे जो खून बहाएगा, फसाद करेगा? हम तो आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह को मालूम था कि आदम और अस्सलाम और उनकी नस्ल में ऐसे लोग भी होंगे जो ईमान, तकवा, इल्म और नेक अमल की रोशनी से दुनिया को रोशन करेंगे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की खास किस्म से बनाया, फिर उस मिट्टी को शक्ल दी, फिर उसमें अपनी रूह फूकी। इंसान का जन्म होना सिर्फ एक जिस्म का बन जाना नहीं था, ये अल्लाह का अजीम मोजज़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने जब पहली दफा आंखें खोली तो रूह जिस्म में आती जाती हुई चलने लगी। यहाँ से इंसान की कहानी शुरू होती है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि अदब और इज्जत का सजदा था, अल्लाह का हुक्म था। सब फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन एक ने इनकार किया, इब्लीस फरिश्तों के साथ इबादत करता रहता था लेकिन उसके दिल में तकब्बुर था। उसने अल्लाह से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया, इसे मिट्टी से। ये तकब्बुर, ये नफरमानी उसे लाइन, मालून और राहत इलाही से दूर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, तू जलील और रंजीदा किया हुआ है। इब्लीस ने बद्दुआ दी कि वो आदम की नस्ल को गुमराह करेगा। अल्लाह ने मोहलत तो दी मगर साथ ही कहा, मेरे बंदे जो मुखलिस होंगे तू उन पर कभी गालिब नहीं आता। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, उनके लिए सब कुछ हलाल था। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि आदम के साथी हो। दोनों को एक हुक्म दिया गया, इस खास दरख्त के करीब मत जाना। ये हुक्म इम्तिहान था। शैतान ने कसम खाकर आदम और हव्वा को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तुम हमेशा जिंदा रहोगे, मलक बनोगे, जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। पहले उसने शक पैदा किया, फिर उनके दिलों में हमेशा की जिंदगी का हवस डाला। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, दरख्त का फल खा लिया। फल खाने के तुरंत बाद लिबास उतर गया, शर्म का इजहार हुआ। दोनों ने पत्तों से अपनी अवरा छुपाई और दिल में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने रोया, गिड़ागिड़ाए और कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसाना व इलम तगफिर लना व तरहिमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। ये गलती उनकी इंसानी कोशिश से हुई, बुरी आदत से नहीं। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। ये अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी थी। आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पर आना सजा नहीं था बल्कि अल्लाह के फैसले का हिस्सा था। यहाँ इंसान इम्तिहान से गुजरेगा, अपने आप को जानेगा, अपने रब को पहचानेगा और फिर क़यामत के दिन अपने अमल के हिसाब से जन्नत या जहन्नम का फैसला मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है, तकब्बुर का अंजाम इब्लीस जैसा होता है। गलती इंसान से होती है मगर तौबा इंसान को उठा देती है। अल्लाह का हुक्म सबसे बेहतर है। दुनिया इम्तिहान है, आखिरा असल मंजिल।